अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तलबात, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर शमीम ताहिर। तलबा तलबात, आज ग्रामर में हमारा मौजू है मुज़क्कर मुअन्नस। इसे तज़कीर और तानीस भी कहा जाता है। आज हम मुज़क्कर मुअन्नस के मामलात को देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहा जाता है और वो कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनकी मदद से हम मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क कर सकते हैं। तो आप सब ने तवज्जो से सुनना है। तो चलें शुरू करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। तलबा तलबात, हरूफ तहज्जी के ये 5 हरूफ जिन अल्फाज के आखिर में आए वो 95% मुअन्नस होंगे। दोबारा से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हरूफ तहज्जी के ये 5 हरूफ जिन अल्फाज के आखिर में आए वो 95% मुअन्नस कहलाए जाएंगे। और वो हरूफ तहज्जी कुछ इस तरह से हैं। छोटी ये, नून, ते, टे, सीन। और जिन अल्फाज के आखिर में ये आए वो 95% मुअन्नस होंगे। देखें तलबा तलबात, हरूफ तहज्जी के ये हर्फ जिन अल्फाज के आखिर में आए वो 95% मुअन्नस कहलाए जाएंगे। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। हरूफ तहज्जी के ये हर्फ जिन अल्फाज के आखिर में आए वो 95% मुअन्नस कहलाए जाएंगे। जैसे कि लड़की, जादूगरनी, ज़मीन, ज़ुबान, इज़्ज़त, औरत, चट, सांस। अब आप देखें लड़की, इसके आखिर में है छोटी ये। जादूगरनी, यहाँ भी आखिर में छोटी ये। ज़मीन, इसके आखिर में नून। ज़ुबान, नून। इज़्ज़त, ते। औरत, ते। चट, टे। सांस, सीन। तो ये वो हर्फ हैं जो 95% मुअन्नस कहलाए जाएंगे और जिन अल्फाज के आखिर में ये आए वो मुअन्नस अल्फाज कहलाए जाएंगे। तलबा तलबात, अब आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस के अहम ज़वाबित की तरफ। तो शुरू करते हैं। तमाम सैयारों के नाम मुअन्नस हैं सिवाय मुश्तरी के। मुश्तरी एक सितारा है जो सादे अकबर भी कहा जाता है। तो इस तरह से तमाम सियारे मुअन्नस हैं सिवाय मुश्तरी के। तमाम ज़ुबानों के नाम मुअन्नस हैं जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, अरबी वगैरह। तो आप देखें जितनी भी ज़ुबानें हैं वो तमाम मुअन्नस हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, अरबी वगैरह। तलबा तलबात, इसी तरह से आप देखें कि तमाम ममालिक के नाम मुज़क्कर हैं जैसा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, फ़्रांस वगैरह। यानी इस दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो तमाम मुज़क्कर कहलाए जाएंगे जैसा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, फ़्रांस वगैरह। इसी तरह से आप देखें तमाम महीनों के नाम मुज़क्कर हैं। यानी ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब मुज़क्कर हैं। फिर तमाम दिनों के नाम सिवाय जुमेरात के मुज़क्कर हैं। यानी हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये सब मुज़क्कर हैं और जुमेरात मुअन्नस है। अब आप देखें कि वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ हो और वो बेजान हो वो मुअन्नस कहलाए जाएंगे। मैं दोबारा से बताती हूँ।
वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ हो और वो बेजान हों, वो मुअन्नस कहलाएंगे। जैसे ग़िज़ा, डिबिया, हवा, वफ़ा, शिफा वगैरह, ये तमाम अल्फाज मुअन्नस कहलाए जाएंगे। इनमें ग़िज़ा, डिबिया, हवा, वफ़ा, शिफा वगैरह। तलबा तालिबात, जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए और वो जानदार हो तो वो मुज़क्कर होगा। दोबारा से आपको समझाती हूँ। जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए और वो जानदार हो तो वो मुज़क्कर होगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा देखिए आप, जानदार है ना, इसमें जान है। लड़का, लड़का भी जानदार है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये मुज़क्कर कहलाएंगे। तो आपने देखा कि इन अल्फाज के आखिर में अलिफ आया है तो ये मुज़क्कर कहलाएंगे। तो ये थे मुज़क्कर मुअन्नस के अहम ज़वाबित, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तलबा और तलबात, अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीर के नाम सुने, उसके बाद आपको इनकी तफसील बताई जाएगी। तो तस्वीर कुछ इस तरह से हैं: सुई, रोटी, रुई, टोपी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों को मुअन्नस क्यों पुकारा जाता है। तो इसकी वजह कुछ इस तरह से है कि जिन चीज़ों के नाम के आखिर में छोटी ये आए वो मुअन्नस बोले जाते हैं। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। जिन चीज़ों के नाम के आखिर में छोटी ये आए वो मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसा कि सुई, रोटी, रुई, टोपी। अब आप देखें इन तस्वीर में जो अशिया आपके सामने है, सबसे पहले है सुई, इसके आखिर में भी छोटी ये है। फिर है रोटी, रोटी के आखिर में भी देखें आपको छोटी ये नज़र आ रही है। उसके बाद है रुई, रुई में भी छोटी ये है आखिर में। और फिर है टोपी, और टोपी के आखिर में भी छोटी ये है। तो ये है मुअन्नस अल्फाज की पहचान। तलबा तलबात, अब आपको मुज़क्कर की पहचान के बारे में बताया जाएगा। तो मुज़क्कर की पहचान क्या है? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे हो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। दोबारा से आपको बताती हूँ। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे हो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसा कि चंद तस्वीर आपके सामने है। नंबर 1 पर है दाना। दाना के आखिर में देखें हे नज़र आ रहा है आपको, तो ये मुज़क्कर की पहचान है। इसके बाद है सोना। सोना के आखिर में देखें अलिफ है, तो ये भी मुज़क्कर की पहचान है। उसके बाद है आटा, और फिर है पौधा। अब इन दोनों के आखिर में भी अलिफ है, तो ये भी मुज़क्कर की पहचान है। तो क्या है आप मुज़क्कर की पहचान? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे हो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसे कि दाना, सोना, आटा, पौधा। तो ये थी मुज़क्कर अल्फाज की पहचान। तलबा तलबात, आपको मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से आज बताया गया। मुज़क्कर मुअन्नस के अहम ज़वाबित आपको बताए गए, और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान क्या है ये सब आपको बताया गया। और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान क्या है। तो अब हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की मदद से खाली जगह को मुकम्मिल। तो उम्मीद है कि आप बासानी खाली जगह मुकम्मिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जुमलों की पढ़ाई, और आप सब तवज्जो से सुनिएगा कि जुमले में क्या कहा गया है,
ताकि आप खाली जगह मुकम्मल कर सकें। सबसे पहले है बादशाह को गज़बनाक देखकर डैश सहम गई। अब यहाँ है बादशाह, तो अब आपने बादशाह मुज़क्कर है, अब आपने बादशाह का जो मुअन्नस है वो खाली जगह में तहरीर करना है। तो अब आप बताएं कि बादशाह का मुअन्नस क्या है। जी बिल्कुल ठीक, बादशाह का मुअन्नस है मलका। ठीक है, तो खाली जगह में आएगा मलका। तो जुमला फिर इस तरह से मुकम्मिल होगा, बादशाह को गज़बनाक देखकर मलका सहम गई। अब है नंबर 2, चिड़िया घर आए तमाशाई डैश और मोरनी को देखकर खुश हो रहे थे। अब यहाँ है मोरनी, मोरनी है मुअन्नस। अब मोरनी का जो मुज़क्कर है वो आपने खाली जगह में तहरीर करना है। तो बताएं कि इसका मुज़क्कर क्या है। जी बिल्कुल, मोरनी का मुज़क्कर है मोर, तो खाली जगह में क्या आएगा, मोर। तो ये नंबर 2 कुछ इस तरह से आप मुकम्मिल करेंगे, चिड़िया घर आए तमाशाई मोर और मोरनी को देखकर खुश हो रहे थे। नंबर 3, अरहम अपने नाना और डैश से मिलने गाँव गया। अब यहाँ पर है नाना। अब नाना का मुअन्नस क्या है। जी आप सब बखूबी जानते हैं, जी नाना का मुअन्नस है नानी। तो खाली जगह कुछ इस तरह से मुकम्मिल होगी, अरहम अपने नाना और नानी से मिलने गाँव गया। जी नंबर 4, मालन और डैश ने फूलों के गजरे बनाए। अब मालन है मुअन्नस और इसका मुज़क्कर क्या है खाली जगह में जो आना है। जी बिल्कुल, मालन का मुज़क्कर है माली। तो ये जुमला इस तरह से मुकम्मिल होगा, मालन और माली ने फूलों के गजरे बनाए। आपको पता है ना, माली बाग में काम करता है, पौधों की और फूलों की देखभाल करता है। ठीक है। नंबर 5, राजा ने डैश को हीरों का हार दिया। अब आपने बताना है कि राजा का मुअन्नस क्या है। जी बिल्कुल, राजा का मुअन्नस है रानी। तो ये जुमला इस तरह से मुकम्मिल होगा, राजा ने रानी को हीरों का हार दिया। नंबर 6, अम्मी ने डैश को नाश्ता दिया। अब आप बताएं, अम्मी है मुअन्नस और अम्मी का जो मुज़क्कर है वो क्या आएगा खाली जगह में। जी बिल्कुल, अम्मी ने अब्बू को नाश्ता दिया। अब्बू भी आ सकता है और अब्बा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें अब्बू और अब्बा दोनों में से किसी एक को तहरीर कर सकते हैं। तो ये जुमला इस तरह से मुकम्मिल होगा, अम्मी ने अब्बू को नाश्ता दिया। नंबर 7, हम मुर्गी और डैश का गोश्त खाते हैं। अब मुर्गी है मुअन्नस, इसका मुज़क्कर आपने बताना है। जी बिल्कुल, मुर्गी का मुज़क्कर है मुर्गा। तो खाली जगह में इस तरह से हम लिखेंगे, हम मुर्गी और मुर्गे का गोश्त खाते हैं। नंबर 8, मामू और डैश बच्चों के लिए तहाइफ लाए। मामू मुज़क्कर और इनका मुअन्नस खाली जगह में क्या आएगा। जी बिल्कुल, मामू का मुअन्नस आएगा मुमानी। तो खाली जगह ऐसे मुकम्मिल हो जाएगी, मामू और मुमानी बच्चों के लिए तहाइफ लाए। नंबर 9, दर्जन ने डैश के साथ मिलकर ईद के सूट तैयार किए। दर्जन आपको पता है जो कपड़े सीती है, तो इसका मुज़क्कर क्या होगा। जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि दर्जन का मुज़क्कर है दर्जी और खाली जगह इस तरह से मुकम्मिल होगी, दर्जन ने दर्जी के साथ मिलकर ईद के सूट तैयार किए। नंबर 10, शहज़ादा दुश्मनों के नरखे से डैश को आज़ाद करवा कर ले आया। अब है शहज़ादा मुज़क्कर। अब शहज़ादा का जो मुअन्नस है वो खाली जगह में क्या आएगा, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, शहज़ादा का मुअन्नस है शहज़ादी। तो ये जुमला मुकम्मिल हो जाएगा, शहज़ादा दुश्मनों के नरखे से शहज़ादी को आज़ाद करवा कर ले आया। तो ये थे चंद जुमले जिन्हें हमने मुज़क्कर
और मुअन्नस की मदद से मुकम्मल किया।